ब्रजभूमि के दो अत्यंत पावन स्थल वृंदावन और बरसाना अब रात्रि काल में भी प्रकाशमय और सुरक्षित बनेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्थलों की प्रमुख सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना तैयार की गई है। यह योजना न केवल तीर्थयात्रियों की यात्रा को सहज बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्य और पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। 2.48 करोड़ रुपए की लागत से होगा कार्य। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2.48 करोड़ रुपए है, जिसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण क्रियान्वित करेगा। परिषद के सचिव अरविंद द्विवेदी के अनुसार यह प्रस्ताव धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए तैयार किया गया है, ताकि रात के समय में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को राहत। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण की लीला भूमियों के दर्शन के लिए वृंदावन और बरसाना आते हैं, लेकिन रात के समय अंधेरे के कारण उन्हें आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग यात्री असुरक्षा महसूस करते हैं। इस योजना से अब न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। सांस्कृतिक सौंदर्य की दिशा में एक और कदम। ब्रज के सौंदर्यकरण और आध्यात्मिक महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्ट्रीट लाइट परियोजना भी इसी दिशा में एक प्रयास है। भविष्य में बरसाना और वृंदावन की गलियों और मार्गों को न केवल रोशनी से सजाया जाएगा, बल्कि वहां की सांस्कृतिक पहचान को भी उभारा जाएगा। अंतिम निर्णय शासन की स्वीकृति पर निर्भर। फिलहाल यह प्रस्ताव शासन की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। अनुमोदन मिलते ही एमबीडीए द्वारा कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह पहल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को भी नई गति प्रदान करेगी। वृंदावन और बरसाना की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना केवल एक विकास कार्य नहीं, बल्कि आस्था के मार्ग को प्रकाशमय करने की एक पुनीत पहल है। यह न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि ब्रज भूमि की गौरवशाली विरासत को और अधिक निखारेगा। गंगा दशहरा पर्व और ईद उल जुहा को लेकर मथुरा प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।